हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम 4 टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन जिसपे हम देखेंगे वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिससे 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो है सॉल्यूशन ऑफ डीई डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तीसरा है सॉल्यूशन ऑफ डीई यूजिंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एलडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर और डिग्री के 1 मार्क वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ये ईयर 2020 में आया हुआ है आप लोगों के एग्जाम में, और क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई होल क्यूब, और आपको इसकी डिग्री निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है? तो डिग्री हम कैसे निकालते हैं? जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर से हम डिग्री निकालते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए राइट हैंड साइड को अगर मैं a माइनस बी होल क्यूब से एक्सपांड भी करूं तो क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, जो भी होगा। तो यहां पर इसका तो ऑर्डर क्या है? 1 है, तो इसके ऊपर डिग्री डिपेंड नहीं करेगी। डिग्री किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर, क्योंकि वो सबसे बड़ा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर इस पूरे की पावर क्या है? इस पूरे की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। क्लियर हो गया ये चीज सबको? सर हाँ बोलो। सर लेकिन इक्वेशन को तो पूरा सॉल्व करने के बाद निकालना रहता है ना, डिग्री और ऑर्डर। हाँ ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो राइट हैंड साइड को, तो क्या होगा? एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा होगा रुद्राक्ष, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, राइट हैंड साइड में जो हमको टर्म्स दिख रही है, डेरिवेटिव दिख रहा है, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर से मतलब होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्योंकि वो उससे स्मॉलर डेरिवेटिव है ना। हम हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है डेरिवेटिव का उसकी पावर से डिग्री आइडेंटिफाई करते, इसलिए इसको एक्सपांड नहीं भी करते तो हमारे सॉल्यूशन में चेंज नहीं आता। क्लियर? यस सर। ओके। लेकिन एक मिनट ना, एक चीज यहां पर ध्यान दो इस क्वेश्चन में। अगर मान लो एक छोटा सा चेंज हो जाता है इस क्वेश्चन में, यहां पावर 3 की जगह 1/3 हो जाता, देख रहे हो ना, यहां पावर 3 की जगह 1/3 हो जाता, तो क्या होती इसकी डिग्री? तो इसकी डिग्री क्या हो जाती? 3। उस केस में आपको इस पूरी इक्वेशन का क्यूब करना होता, और उसके बाद आप फिर डिग्री आइडेंटिफाई करते। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं डिग्री और ऑर्डर का, यहां पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर, ये आपकी बुक में देख सकते हो आप, पेज नंबर 337 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालना है, और इक्वेशन है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर भी होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। क्या होगा इसका डिग्री और ऑर्डर दोनों बताओ, डिग्री और ऑर्डर बताओ। डिग्री क्या होगा? डिग्री होगा 1 और ऑर्डर होगा 2। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो थोड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं उन्हीं पे फोकस कर रहा हूं फिलहाल। हाँ, पेज नंबर 338 पे है ना, पेज नंबर 338, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है। ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है, और इसमें होल टू दी पावर क्या दिया हुआ है? 3/2, और राइट हैंड साइड में है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। आपको इसका बताना है, क्या बताना है? डिग्री बताना है। तो बताओ क्या होगी इसकी डिग्री? इसकी डिग्री होगी 2। कैसे पता चलेगा? पहले हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि ये जो 1/2 है ना पावर में, उसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो 2 का है, और उसकी भी डिग्री क्या है? 2 है। क्लियर ये कंसेप्ट? ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, आपके पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्या लिखा? द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डर हो जाएगा 2, लेकिन डिग्री यहां पर नॉट डिफाइन होगी,
क्यों डिग्री नॉट डिफाइन होगी? क्योंकि आप वहां पर कोई भी पावर लो उसकी, वहां पर से वो जो रैश आपको ना इंटीग्रल पावर नहीं मिलने वाली, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती है। क्योंकि dy बाई डी एक्स की पावर क्या है 1/5, एक्स की 1/4 और एक्स की पावर क्या है 1/5। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर कॉस के आर्ग्यूमेंट में कोई फंक्शंस आता है तो उस केसेस में भी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। जैसे कि उसका भी अगर एक आध एग्जांपल ले, कोई सा है क्या इसमें? यहां तो नहीं दिख रहा। चलो आगे कहीं दिखेगा तो देख लेंगे उसको। हाँ, लॉग में रहेगा तब भी नहीं होगी। इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल के कुछ सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार हम लोग। होमोजीनियस बता देता हूं पहले, वो दिख रहा है एक्चुअली। होमोजीनियस पहले बता देता हूं, उसमें वेरिएबल सेपरेबल भी अप्लाई हो ही जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये है पेज नंबर 343 पे। ये क्वेश्चन 2020 में आया है। और क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है 1 प्लस ई रेस टू पावर y अपॉन x dy प्लस ई रेस टू पावर y अपॉन x 1 माइनस वाई बाय एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का फंक्शन दिखे ना y अपॉन एक्स या फिर x अपॉन वाई, इस तरह का फंक्शन दिखे तो आपको समझ जाना है कि वहां पर होमोजीनियस अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो होमोजीनियस वाले फंक्शंस में हम किस तरह से सॉल्व करते हैं पहले समझो। पहले इसको dy बाय डी एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 1 प्लस वाई ई रेस टू पावर y अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पर dy, इधर पे अगर एलसीएम लेता हूं उसको पूरा उधर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ये जगह माइनस ई रेस टू पावर y अपॉन एक्स और ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म 1 माइनस वाई अपॉन एक्स और यहाँ पर आ जाएगा dx। फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हो गया? ठीक है, फिर उसके बाद ये dy को यहीं पर रखते हैं। राइट हैंड साइड में माइनस ई रेस टू पावर y अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x और ये हो जाएगा dx। क्लियर ये चीज? अब ये वाली टर्म को भी मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो इधर नीचे आ जाएगी 1 प्लस ई रेस टू पावर y अपॉन एक्स। ये स्टेप क्लियर हो गया सबको? dx को भी इधर शिफ्ट कर देते तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ई रेस टू पावर y अपॉन एक्स अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू पावर y अपॉन एक्स इंटू एक्स। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ हाँ, अभी इसके बाद बता रहा हूं होमोजीनियस में क्या लेते थे। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे। y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि y इज इक्वल टू ही वी एक्स पुट करना है। x इज इक्वल टू भी वी वाई पुट हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर x बाय वाई अगर होता ना तो हम x इज इक्वल टू वी वाई पुट करते। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन अभी y अपॉन एक्स है इसलिए y इज इक्वल टू वी एक्स रख रहे हैं। तो यहां से अगर देखा जाए v की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन एक्स हो जाएगी। समझ में है? तो जहां y अपॉन एक्स आ रहा है उसको डायरेक्टली हम v से रिप्लेस कर सकते हैं। अब उसके बाद ये वाला जो आपको डेरिवेटिव दिख रहा है dy बाय dx, इसको भी v के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा dy बाय dx, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब कि v, सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि x, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब कि dv बाय dx। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ये वाला काम हर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको करना ही है। इसके बाद ये करने के बाद अब हम इसको पुट करते हैं, अब हम इसको पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में dy बाय dx की जगह पे आ जाएगा v प्लस
एक्स डीवी बाय डी एक्स, ये हो जाएगा। राइट हैंड साइड में माइनस एज इट इज ई रेस टू पावर, ये जो y अपॉन एक्स है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, v से। और ये x माइनस ये y किससे रिप्लेस हो जाएगा, vx से, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू पावर, ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, इनटू ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, x। यहां तक सबको क्लियर। अब x आप कॉमन निकाल के कट कर सकते हैं, न्यूमरेटर से x कॉमन निकलेगा और इस x से कट जाएगा, यहां तक क्लियर। सो v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या बच जाएगा, माइनस ई रेस टू पावर v अंडर ब्रैकेट 1 माइनस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू पावर v। क्लियर हुआ ये स्टेप सभी को, ठीक है। अब इस वाले v को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x dv बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस ई रेस टू पावर v माइनस v। क्लियर हुआ ये स्टेप सभी को। फर्दर x dv बाय dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस ई रेस टू पावर v, यहां पर ब्रैकेट खोल देते तो ई रेस टू माइनस ई रेस टू पावर v माइनस माइनस प्लस v ई रेस टू पावर v, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v ई रेस टू पावर v। समझ में आया ये पूरा स्टेप, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब जो बच गया उसको लिख देते तो x dv बाय dx बनाते हुए चलो इसको, अमन, तो क्या बच जाएगा न्यूमरेटर में, उसको लिख देते हैं, माइनस कॉमन निकाल के लिखते हैं, तो यहां पर बच जाएगा ई रेस टू पावर v प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v। क्लियर हुआ ये चीज, ये बच गया। अब ये करने के बाद अप्लाई होता है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। तो अब देखो वेरिएबल सेपरेबल में हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी दो वेरिएबल है, एक v का दूसरा x का, तो v को dv के साथ रखेंगे और x को dx के साथ रखेंगे, इसी को बोलते हैं वेरिएबल को सेपरेट करना। तो यहां पर वो करने के लिए इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, dx इधर जाएगा, x नीचे जाएगा, ये पूरा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 1 प्लस ई रेस टू पावर v डिवाइडेड बाय v प्लस ई रेस टू पावर v और dv, और राइट हैंड साइड में माइनस dx अपॉन x। ये स्टेप क्लियर हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद। ये पूरा परफॉर्म होने के बाद आप अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दोगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती, हमेशा इंटीग्रेशन लॉग में ही आता है, माइनस लॉग एक्स यहां पर आ रहा है, अगर माइनस नहीं रहता तो सिंपली लॉग एक्स आता, ठीक है, ये चीज क्लियर। और प्लस सी, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रल पे। तो अभी इसको इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है बताओ। करेक्ट, बस एक छोटी सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो पूरा पार्ट है इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला होता है, क्योंकि v का डेरिवेटिव 1 होता है, e की पावर v का ये होता है, तो यहां सब्स्टिट्यूशन लगा दोगे। क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा, v प्लस e टू द पावर v को पुट कर दोगे t, डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस ई रेस टू पावर v इज इक्वल्स टू dt बाई dv, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस ई रेस टू पावर v dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। क्लियर। तो यहां पर इंटीग्रेशन ये पूरा पार्ट किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से, अपॉन में क्या आ जाएगा t। समझ गए ये पूरा। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, लॉग टी, ये माइनस लॉग एक्स को भी इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस लॉग एक्स, और राइट साइड में सी अकेला है तो उसको लॉग सी लिख देते हैं, सब लॉग में तो ये भी लॉग में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लॉग टी इंटू लॉग एक्स, तो क्या हो जाएगा लॉग टी एक्स हो जाएगा। क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लॉग सी, लॉग लॉग कट गया तो टी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी। अब टी की वैल्यू रखो तो टी की वैल्यू क्या है, वी प्लस ई रेस टू पावर वी इज इक्वल्स टू क्या हो गया सी। अब v की वैल्यू रखो तो v की वैल्यू क्या थी, देखो v की वैल्यू क्या थी, हमने v इज इक्वल्स टू क्या लिया था, y अपॉन एक्स, तो v की जगह पे y अपॉन एक्स रख दो यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू पावर y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू c, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए ये पूरा। तो वहाँ x भी मल्टीप्लाई होगा ना tx से, तो क्या चीज, LHS में x भी मल्टीप्लाई होगा ना। अच्छा मैंने x मिस कर दिया क्या, मैंने सिर्फ t रखा, हाँ इनटू x मल्टीप्लाइड होगा, यस करेक्ट, इंटू एक्स यहां पर मल्टीप्लाइड होगा, यहां पर भी इंटू एक्स मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है।
ओके, तो ये क्लियर हो गया ना सबको? अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? एलडी के मुझे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो उन्हीं के एक दो क्वेश्चन जो पहले दिख रहे हैं वो ले लेता हूँ, ऑर्डर के लिए वेट नहीं करते, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिख रहा है मुझे पेज नंबर 345 पे, पेज नंबर 345 पे ये क्वेश्चन 2014 ऑल इंडिया में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 + x² 1 + x² dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो एक चीज और याद दिलाना, इन्वर्टेड एलडी का क्वेश्चन हमको लेना है अगर मैं भूल जाऊं तो, क्योंकि वो सैंपल पेपर में दिया है, शायद इस बार दिया है ना, दिया हुआ है। तो उसका एक क्वेश्चन लेना है। अब एलडी और इन्वर्टेड एलडी क्या होता है एक बार देख लो जो भूल गए हैं। तो अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहां पर p और q कांस्टेंट्स या फिर x वाली टर्म्स होंगी, तो ऐसे इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। इसका सॉल्यूशन निकालने का पहला स्टेप होता है आईएफ निकालना। आईएफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकाला जाता है? e रेज टू पावर इंटीग्रेशन pdx, इससे निकाला जाता है। फिर उसके बाद फॉर्मूले में पुट किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? y इंटू आई एफ दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस c, ये होता है। ठीक है, और इन्वर्टेड एलडी भी यहीं पर लिख देता हूं। इन्वर्टेड एलडी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जस्ट इन्वर्ट हो जाती है इसकी, मतलब वो क्या हो जाएगी, dx/dy हो जाएगी प्लस px हो जाएगा, और ये q, मतलब जहां x है वहां y आ जाएगा, ये इन्वर्जन होता है इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूले में भी वही चेंज होगा। if जो होगा वो क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dy हो जाएगा। यहां पर भी वही चेंज होगा, x इंटू आई एफ हो जाएगा इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dy प्लस c, ये हो जाएगा। ये डिफरेंसेस है बस इन्वर्टेड एलडी में। तो अगर अभी देखें तो अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये e रेज टू पावर tan इनवर्स x से बोल रहा हूं। ओके ओके, तो अगर अभी इस क्वेश्चन में देखा जाए तो dy/dx, पहले ना dy/dx के कोफिशिएंट को 1 बना देते तब समझ में आएगा। तो 1 बनाने के लिए हम इस वाली टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। तो इधर पे क्या आ जाएगा, सिंपली dy/dx आ जाएगा, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, y इंटू 1/1 + x² आ जाएगा, प्लस इज इक्वल टू इधर पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 + x² आ जाएगा। समझ में आया ये चीज सबको? अब जब आप कंपेयर करोगे तो इजीली आप समझ जाओगे कि नॉर्मल एलडी है। ठीक है, क्योंकि यहां पर dy/dx py आपको दिख रहा है, तो ये जो पूरा आपको पार्ट दिख रहा है ये p है, और ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ये q है। यहां तक क्लियर सबको? p और q, ये हो गया p और ये वाला पार्ट हो गया q। अब इसके बाद हम IF निकालने जाते हैं। तो IF का जो फॉर्मूला होता है, IF इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx। p मतलब ये है 1/1 + x² dx। तो इसका इंटीग्रेशन सबको पता होना चाहिए, 1/1 + x²। एक मिनट रुक जा अमन, बता। वेरी गुड, tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स x। ठीक है, ये क्लियर, आईएफ हो गया। अब ये निकलने के बाद इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो y इंटू आई एफ, आई एफ मतलब ये आ जाएगा e रेज टू पावर tan इनवर्स x इज सर वहाँ इक्वल्स सी टू, नहीं आएगा ना? हाँ टू दी पावर tan इनवर्स x में सी नहीं आएगा ना? नहीं, उसमें नहीं आएगा, आईएफ में नहीं, क्योंकि हम फाइनली एक सी इस फॉर्मूले में लिख देते हैं, इसलिए उसको अलग से सी लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां पर भी प्लस सी आ जाएगा ना, तो क्या होगा, यहां पर प्लस ई रेज टू पावर सी अलग होगा, फिर वो सी अलग लेंगे, ये सी अलग लेंगे, इसलिए जो फाइनल आंसर आएगा ना उसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हो गया y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू। तो q की वैल्यू ये हमारी e रेज टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² इंटू आई एफ की वैल्यू है e रेज टू पावर tan इनवर्स x, और यहां पर आ जाएगा dx। क्या यहां तक समझ गए सभी? ठीक है, तो y इंटू tan इनवर्स x एज इट इज, और यहां राइट हैंड साइड में हाँ y इंटू e रेज टू पावर, y इंटू ई रेज टू पावर tan इनवर्स x एज इट इज, और इधर पे राइट हैंड साइड में इसको लिखेंगे e रेज टू पावर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा, इंटू 1/1 + x² dx। क्लियर ये चीज? इसके बाद क्या करेंगे,
tan इनवर्स x को t लेंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव यहां पर है, वो क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके बाद का स्टेप परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम लेंगे tan इनवर्स x को t, डिफरेंशिएट करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। तो फर्दर ये पूरा हो जाएगा इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t का होल स्क्वायर इनटू dt। क्लियर? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2t dt, ऐसा ही होगा। प्लस सी भी है लास्ट में, प्लस सी। ठीक है, अब e रेज टू पावर 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है ऋषि, क्या होता है e रेज टू पावर 2t का इंटीग्रेशन? e रेज टू पावर 2t बाय 2। e रेज टू पावर t का वही होता है ना, तो 2t है तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और प्लस लास्ट में क्या आएगा c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल गया। समझ गए? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मुझे ये वाला दिख रहा है होमोजीनियस का, उसके अलावा और कोई सा देखता हूँ एक बार। इनिशियल कंडीशन वाले कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, पेज नंबर 363 पे आ जाओ, ये अनसॉल्व वाले एक बार देख लेते हैं। 363, ठीक है, ये सारे अनसॉल्व वाले, इसमें से कुछ एक क्वेश्चन उठा लेते हैं रैंडमली। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 37, ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। इसको हटा दूं मैं? इन्वर्टेड एलडी दिख रहा है क्या इसमें? कोई सा क्वेश्चन बताओ तो, पेज नंबर 363 में। हाँ, कौन सा? 41 40। हाँ चलो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये इसमें इनिशियल कंडीशन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2013 में आया है। क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 363, 2013 का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह का है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, मैं इसके ऊपर भी डिस्कशन कर चुका हूं, जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। मतलब जनरल सॉल्यूशन जिसमें आपको आंसर सी के टर्म्स में मिलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जब आप सी की वैल्यू निकाल लेते हो। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके लास्ट में मैं और बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इक्वेशन है dx अपॉन dy प्लस x cot y, x cot y, फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 2y प्लस वाई स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 2y प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कंडीशन है y इज नॉट इक्वल्स टू 0, और उसके इनिशियल कंडीशन है x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, कहां पर? अच्छा, y स्क्वायर के बाद cot y भी है। ओके, cot y अभी चेक कर लो, ठीक है ना? ओके, ठीक है, यही है क्वेश्चन। हाँ, तो ये है आपका ओवरऑल क्वेश्चन। अब इसमें हम अगर कंपेयर करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा, तो नहीं होगा। आप डायरेक्टली वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाओगे। ये होमोजीनियस फॉर्म भी नहीं है, तो बच गया एलडी। एलडी में आपको y की टर्म्स देखो ज्यादा दिख रही है, x का लीनियर कोफिशिएंट दिख रहा है, मतलब ये इन्वर्टेड एलडी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड एलडी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, क्या होता था, dx अपॉन dy। प्रीवियस स्लाइड पे चेक कर लेते हैं, ये होता था इन्वर्टेड एलडी का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस फॉर्म को हम यहाँ पर कंपेयर करते, ठीक है, इस फॉर्म से कंपैरिजन करते। जब कंपैरिजन करोगे तो उसके लिए आपको क्या क्या मिलेगा, कंपैरिजन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, पी और क्यू की वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो आप चेक करोगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, कॉट वाई। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी आपकी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज, ये हो गया क्यू।
अब आपको सीधे क्या निकालना है यहाँ पर, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड है ना इसलिए डी वाई होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन कॉट वाई डी वाई। अब कॉट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो मैं अगर भूल जाते हो तो शॉर्टकट बताता हूं। देखो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, साइन को टी ले लो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स डीएक्स, समझ गए। तो वो 1/t dt हो जाएगा, इतना अगर डायरेक्टली कर सकते हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log sin t। तो क्या हो जाएगा, log sin x, समझ गए ना। डेरिवेशन आप कर सकते हो, एग्जाम टाइम में अगर भूल गए मान लो तो आपको ये फंडामेंटल पता होना चाहिए, cos x अपॉन sin x लिख दो, और ये क्या हो गया dx, sin x को t लोगे तो cos x dx क्या बन जाएगा dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, मतलब क्या आएगा, log sin x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x, समझ गए। तो e रेस टू पावर ये क्या हो गया, log sin x, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी होती है, e रेस टू पावर log है तो ये दोनों हट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, sin x। तो if क्या आ जाएगा यहां पर, sin x आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज सबको। हाँ, एक सेकेंड, तेरे डाउट पे आता हूं। देख, पहली चीज तो ये कि एलडी है कि नहीं कैसे पता चलेगा। अगर कोई भी इक्वेशन में एक वेरिएबल का पावर 1 आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर y की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, y का सिंगल टर्म आ रहा है, तो ये y का एलडी बनेगा। तो y के एलडी का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। तो इसके लिए हमने 1+x² से डिवाइड किया, क्योंकि dy/dx चाहिए, समझ में आया? तो इस फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या किया, y का कोफिशिएंट देखा क्या है, तो y को छोड़ के जो टर्म दिख रही है वो पूरी p हो गई, राइट साइड का पूरा टर्म जो है वो पूरा क्या हो गया, क्यू हो गया। तो ऐसे पी और क्यू हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो तेरा एलडी है वो एक्स के टर्म वाला है, एक्स वाला है, इन्वर्टेड एलडी, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 1 है, बाकी पूरी वाई की टर्म्स है। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, उस फॉर्म में अरेंज किया, समझ गया क्या, ठीक है। ये साइन वाई होगा, हाँ सही बोल रहा है, साइन वाई होगा, यहां पर भी ये वाई आएगा ना, तो ये साइन वाई और ये भी क्या हो गया, साइन वाई। यहां तक क्लियर सबको, आईएफ मिल गया। अब आईएफ मिलने के बाद फॉर्मूले में पुट करते, तो हमारा फॉर्मूला ये वाला है, x इंटू आई एफ, तो क्या आ जाएगा, x इंटू साइन वाई, क्लियर, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q। अब देखो q की वैल्यू क्या है, तो ये पूरा q है, तो q को पुट कर देते, 2y प्लस वाई स्क्वायर कॉट y ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन y डी वाई प्लस सी। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद ना इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के पहले ना हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2y साइन वाई, ऐसे ही होगा जब ब्रैकेट खुलेगा। तो यहां जब ब्रैकेट में खुलेगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉस वाई बन जाएगा। कैसे कॉस वाई बन गया, क्लियर ना, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा तो साइन मल्टीप्लाई होने के कारण कट गया, और ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर क्या बच जाएगा, डी वाई और प्लस क्या हो जाएगा सी। यहां तक क्लियर सबको। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही होगा कि कुछ शॉर्टकट सोच रहा हूं मैं, हाँ बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा ना, सेपरेटली करना पड़ेगा अलग अलग। तो एक काम करें, इसका इंटीग्रेट करके बाद में पुट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन 2y साइन y, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 2 तो बाहर आ गया, अब इसमें लगेगा बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स लगेगा तो बताओ कैसे होगा। फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, y, हाँ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस वाई। क्लियर ये चीज, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, यही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यहां तक सबको। तो ये 2 एज इट इज, ये माइनस कॉस वाई एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और कॉस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन वाई। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल इंटीग्रल, फर्स्ट पार्ट का बोल रहा हूं मैं। तो ये 2 बाहर में है और ब्रैकेट के अंदर में आएगा माइनस वाई साइन, माइनस वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई।
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब उसके दूसरे पार्ट का इंटीग्रल निकालते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर कॉस वाई। तो इसमें भी बाय पार्ट्स लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर रहा हूं ना, समझ रहे हो ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो वो क्या हो जाएगा, प्लस साइन वाई। एक्चुअली क्या है, इतना ही कर देते ना तो अच्छा होता। देखो इसने जानबूझ करके ऐसा दिया है कि ना वो दूसरे से कट जाए। देखो ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं, ये वाला पार्ट हमारे पास ऑलरेडी था, और इस वाले का जब इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, ये आ गया। तो एक काम करते हैं, मैं ना इसमें ना एक काम कर रहा हूं, ध्यान देना इधर पे, इसको ना दो पार्ट पे ब्रेक कर रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इंटीग्रेशन 2y साइन वाई प्लस इंटीग्रेशन dy भी लिख देते हैं, dy प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर कॉस वाई dy प्लस सी। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट को ना मत चेंज करो, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में, इसको इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया ना तो हमको यहां तक मिला, बाय पार्ट्स पूरा नहीं लगाया, सिर्फ आधा लगाया, यहां तक लगाया, और ये वैल्यू को उस जगह पे रख दो। ये वैल्यू जब रखोगे उधर तो क्या हो जाएगा, साइन वाई स्क्वायर साइन वाई माइनस इंटीग्रेशन 2y साइन वाई डी वाई प्लस सी। समझ में है ना। दूसरे वाले को, पहले वाले को तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे वाले को भी सिर्फ हाफ बाय पार्ट अप्लाई करके छोड़ दिया। क्यों ऐसा, क्योंकि ऐसा करने से ये दोनों पार्ट्स जो है आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज। देखो सेम टर्म्स है बट साइन डिफरेंट है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, एक्स साइन वाई चल रहा है। सबको क्लियर ना, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी एक्नॉलेज करो जल्दी। प्लस सी, यहां तक क्लियर सबको। ओके इसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। तो क्या थी हमारी इनिशियल कंडीशन, देख लेते हैं एक बार। ये तो हमारा जो सॉल्यूशन आया ना यहां तक, इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। दिस इज जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि जनरलाइज्ड वैल्यू मिल रही है हमको, सी कुछ भी हो सकता है। इसलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन यहां पर पुट करेंगे। तो जब इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, मतलब x की जगह पे 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 साइन y की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 का होल स्क्वायर साइन पाई बाय 2, ये आ जाएगा, और प्लस सी हो जाएगा। क्लियर ये चीज। राइट हैंड साइड तो कंप्लीटली 0 हो गया, साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1 होता है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। यहां से सी की वैल्यू निकल जाएगी ना, माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो कौस्तुभ। अब ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x साइन y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन y माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो ये है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चेक करो आंसर, क्वेश्चन नंबर 40 था ना ये, 40। x साइन y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन y माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन। तो और कौन सा क्वेश्चन लिया जाए, एक सिंपल वेरिएबल सेपरेबल लेना है, वो दिख नहीं रहा है इसमें ज्यादा। आप लोग सजेस्ट करो ये अनसॉल्व में से और कौन से क्वेश्चन आपको चाहते हो कि सॉल्व किया जाए। 32, 32, हाँ 32 कर सकते हैं। वो कौन सा फॉर्म है 32, देखो तो पेज नंबर 362। यस एग्जैक्टली, वो होमोजीनियस है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है वो, होमोजीनियस का एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है dy बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। क्लियर हो गया ये। ठीक है, तो होमोजीनियस है ये कैसे पता चला, क्योंकि x और y की हर एक टर्म की डिग्री सेम है, सबकी पावर 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेप क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, vx। तो v की वैल्यू क्या हो जाती है, y अपॉन x, और dy बाय dx की वैल्यू क्या होती है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाय dx मिलता है। राइट साइड में क्या होता है, v प्लस एक्स dv बाय dx। हर बार यही मिलेगा, कोई अलग नहीं मिलेगा आपको। समझ गए, तो इसको याद रख लो या तो फिर ये समझ लो इसको।
ठीक है। अब जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये x प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस वी एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो नहीं, इधर राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी पुट करना पड़ेगा ना, लेफ्ट साइड पे भी पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट साइड में से x कॉमन निकल के कट गया तो क्या बच गया, 1 प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी। यहां तक क्लियर सबको? ये v उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट साइड हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। क्लियर है यहां तक? एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी, ये 1 प्लस वी एज इट इज, मल्टीप्लाई हो, जल्दी बोलो क्या बनेगा, माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, एक्स डीवी बाई डी एक्स बन गया। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, इसके बाद देखो फर्दर क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पर इसको एक्स डीवी बाई डी एक्स एज इट इज लिखेंगे, राइट हैंड साइड में 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वेरिएबल सेपरेट करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय एक्स। समझ में आ रहा है? कहीं पर भी कोई डाउट तो पूछ लो, सिंपल सिंप्लीफिकेशन किया जा रहा है। अब उसके बाद इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों तरफ हो गया, राइट साइड का इंटीग्रेशन तो फिक्स है, हर बार वही आना है, log x प्लस सी आना है। ठीक है, जो बच्चे होमोजीनियस, जिनको एकदम ही कुछ नहीं आता, पास होना है जैसे तैसे करके, ठीक है, उन लोग ये वाले फॉर्म तो देख लेना कि कुछ 2-4 स्टेप लिख दो, भले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं आते, यहां तक तो कर ही सकते हो। होमोजीनियस अगर ऑप्शन में आया तो, एलडी में आया तो आईएफ का फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन ऐसे तो नहीं है कोई बच्चे वैसे तो। ठीक है, अमन भी बना ही लेगा, बना लेगा ना अमन? ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी। यहां तक क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स v। ठीक है, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या लेंगे, t, तो v dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाय 2। समझ गए ना, वो सब सब्स्टिट्यूशन आराम से हो जाएगा। तो 1/2 और ये क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, इज इक्वल टू log x प्लस सी। क्लियर हुआ ये चीज? आगे हो जाएगा फिर सिंप्लीफिकेशन, t की वैल्यू पुट करना है, v की वैल्यू पुट करना है, बस खत्म। 40 41, हाँ सब में आ सकता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में क्या होता है, यहां तक निकालने के बाद ना c की वैल्यू निकालनी पड़ती है और रखनी पड़ती है। 41 वेरिएबल सेपरेबल, अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया, कम से कम एक वेरिएबल सेपरेबल नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा तुम लोगों को कौन सा क्वेश्चन कौन से फॉर्म वाला है, वो प्रैक्टिस से पता चलेगा। तीनों मेथड के ना 2-2 3-3 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लोगे ना, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल से। देखो इधर होमोजीनियस तो है ही नहीं, वो होमोजीनियस तो है ही नहीं, कैसे नहीं है, हाँ इधर y का पावर 2, इधर y की पावर क्या है, 0 है ही नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर क्वेश्चन सबको? देख लो एक बार सही लिखा है कि नहीं मैंने। ये वाला प्लस, अभी ठीक है, करेक्ट है क्वेश्चन। ये तुम लोग भी ना ये याद रखना, सबसे पहली मिस्टेक होती है क्वेश्चन गलत नोट करने में। ठीक है, तो आपने एग्जाम के समय ना अगर तुम लोगों के आंसर नहीं आ रहे, सॉल्यूशन नहीं हो रहे, तो पहले चेक करना क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर उसके बाद बाकी के स्टेप्स चेक करना। ओके, अब इसके बाद हम सबसे पहला स्टेप जो इसमें करेंगे, हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। आपको पहली अप्रोच तो वो ही यूज करनी चाहिए कि क्या इजीली वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो उसके लिए हम इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये x1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो y1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो बड़ा इजीली आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो, आपको सिर्फ ये वाली टर्म को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और ये वाली टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और आपके वेरिएबल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। समझ गए ये चीज? तो यहाँ क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। क्लियर हुआ ये चीज? अगर मान लो जैसे ये जय बोल रहा था कि इसको हम होमोजीनियस के जैसा अगर ट्रीट करना चाहते, तो हम होमोजीनियस के लिए करने के लिए dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, x 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मान लो तुमने ऐसा स्टार्ट कर दिया सोच के, तो तुमको यही समझ में आ जाएगा कि होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि देखो ये वाली जो टर्म है इसमें y की पावर क्या है 0, मतलब वेरिएबल की पावर क्या है 0, और यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है 2। तो हर एक टर्म में वेरिएबल की सेम पावर होनी चाहिए, तब वो होमोजीनियस फॉर्म है। तो इसलिए ये होमोजीनियस फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सिंपली इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी बताओ। 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पिछले बार हमने देखा था इसको t लेना है तो x dx क्या हो जाएगा dt/2, तो हो जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर। सब लॉग में है तो प्लस लॉग को भी सी को भी लॉग में ले लेते। क्लियर हुआ ये चीज। अब मैं 2-3 स्टेप डायरेक्टली कर रहा हूं। पहला स्टेप ये कि इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा नेगेटिव। दूसरा स्टेप दोनों से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 कॉमन ले लिया तो log a माइनस log b बन गया। तो क्या हो जाएगा वो log a बाई बी। तो log a बाई बी मतलब log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको यहां तक। दैट इज इक्वल्स टू यहां पर क्या है log c। क्लियर हुआ। 1/2 को पावर में भेज दो या इधर c के साथ छोड़ दो, क्या दिक्कत है। c के साथ अगर भेज दोगे तो ये 2 log c हो जाएगा। तो log मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 log c, जिसको आप क्या लिख सकते हो log c स्क्वायर लिख सकते हो। अब दोनों से log log कट कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं समृद्धि, कोई डाउट यहां तक। ओके अब अप्लाई करते हैं इनिशियल कंडीशन। तो देखो हमारी इनिशियल कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0। उसको यहां पर पुट कर दो। ये भी आपका है जनरल सॉल्यूशन। जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। समझ गए। अब वो यहां पर पुट कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना कर दो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही होगा। हाँ तो हम भी सी का स्क्वायर की वैल्यू पुट किए ना। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलना है खोल दो। 2 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आने चाहिए सॉल्यूशन। चेक करो आंसर। हाँ यही आ रहा है ना। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में अगर कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लो, बाकी तो कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है। तो हमने तीनों टाइप के कर लिए। इसमें होमोजीनियस भी कर लिया, एलडी का दोनों फॉर्म कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। इसके अलावा डिग्री और ऑर्डर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 36, find the differential equation of all straight lines which are at a unit distance from the origin। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली ना फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल नहीं आएगा, वो कुछ इसमें डिलीटेड भी है मेरे ख्याल से। यही वाला टॉपिक डिलीटेड है शायद तक। हम्म 364 क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकंड। हाँ क्या बोल रहे है ना फिजिक्स। अरे वो मेरे बेटे की स्कूल है, छोड़ने जाना था तो इसलिए इसलिए घर से फोन आया था। 9:30 से उसकी स्कूल रहती है ना। हाँ क्या है क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला दिस। अच्छा तो एक बार इधर देखते हैं। यहां पर देखो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इसमें, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसका क्या होगा ये पूछ रहा है। नहीं कुछ बिना कुछ किए बता सकते हो, एकदम इजी मेथड है। सुनो कैसे, किसी भी कर्व के इक्वेशन में जितने आर्बिटरी एलिमेंट होंगे उतना उसका ऑर्डर होगा। तो इसमें कितना आर्बिटरी एलिमेंट है, ओनली 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1। समझ गए, क्योंकि सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट होगा। अगर मान लो आपकी इक्वेशन ऐसी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसकी इक्वेशन है ये, इलिप्स की। इलिप्स की इक्वेशन है।
तो इसमें कितने आर्बिटरी वेरिएबल हैं? आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। खत्म। समझ गए? ओके, और बताओ क्या क्वेश्चन है? ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी। वन का थर्ड, हाँ। चलो ठीक है, बता देता हूं। क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a अंडर ब्रैकेट x प्लस ए। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा ये पूछ रहे हो। तो इसमें कितना आर्बिटरी एलिमेंट है? ओनली वन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ये तो क्लियर है। अब इसको यहीं पर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2y dy बाई dx। क्लियर? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 4a तो बाहर आ गया और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो क्या बन गया? 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 4a। यहां तक क्लियर? अब ये आर्बिटरी कांस्टेंट हटा तो नहीं है, तो उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2a। नहीं भाई, ये आंसर नहीं है ना, ये उसका कौन सा ऑप्शन है? नहीं, लेकिन इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन, आंसर देखना, आंसर कहाँ करेक्ट है? आंसर फोर्थ वाला। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। जब तक आपका आर्बिटरी कांस्टेंट रिमूव ना हो तब तक वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना है। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव यही होता है, आर्बिटरी कांस्टेंट को रिमूव करना। तो अभी यहाँ आर्बिटरी कांस्टेंट को मतलब ए की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू हटाने के लिए हमको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ में आया? तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहां पर से कहां से निकालोगे? या एक काम करो, ए की वैल्यू को इधर पे पुट कर दो, यहां से ए की वैल्यू को निकाल के पुट कर दो, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? y अपॉन 2 dy बाय dx, ऐसे ही आएगी। और ए की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में रख दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? y अपॉन 2 dy बाय dx। फिर उसके ब्रैकेट के अंदर x प्लस y अपॉन 2 dy बाय dx। समझ में आया कि नहीं ये चीज? कहां पर? यहां पर एक बार पुट करके देखना, मजा आएगा। क्या मिलेगा बता पुट करके? नहीं, यहां पर अगर तू ए की जगह पे पुट करेगा तो क्या मिलेगा देख। क्या मिलेगा? तेरे को यही मिलेगा जो एलएचएस है। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो एलएचएस आरएचएस दोनों सेम मिल जाए। ओके, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन हैंस प्रूफ वाला नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये कट जाएगा, फिर उसके सॉल्व करना। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y dy बाई dx, और ये x प्लस वाई अपॉन 2 dy बाई dx। ब्रैकेट खोल देना तो क्या आ जाएगा? 2xy dy बाई dx प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इधर पे क्या है? y स्क्वायर। देखो एक बार ये ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने पे आ जाएगा ये। y से डिवाइड करना पड़ेगा ना, सारी टर्म y से कट जाएगी, तो ये हो गया। अब उसके बाद आ जाएगा, देख लेना। आ गया ना? हम्म ठीक है। तो समझ गए ना? मतलब अगर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको आर्बिटरी कांस्टेंट रिमूव करने हैं। हालांकि कम चांसेस है वो नहीं आता, इसलिए मैं उस पर, हाँ, डाउटफुल है थोड़ा सा, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है। पेज नंबर 362, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 23। अच्छा आप लोग बताओ, 23 पेज नंबर 362 कौन सा फॉर्म वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एलडी। हाँ, वो dy बाई dx माइनस 1/x+1, क्योंकि x+1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एल डी तो आना ही आना है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और दूसरा कौन सा पूछ रहा है? 24 कौन सा फॉर्म है बताओ? नहीं, होमोजीनियस है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। उसको करके देख लेना तुम लोग, इजीली नहीं होंगे सेपरेट उसमें वेरिएबल। करके बताओ क्या वाला क्वेश्चन 24।
38 तो ऐसे ही है यार, वैसा क्वेश्चन तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया एक्चुअली। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया था मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, वो वाला tan इनवर्स वाला एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करवाया था ना। कौन सा क्वेश्चन कराया था? ये वाला क्वेश्चन देख ले एक बार, इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो m तो भाई कांस्टेंट है ना, m तो बाहर आ जाएगा। उसका तेरे को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो m को छोड़ देना। tan इनवर्स नहीं, क्या करना रहता है, डिफरेंशिएट करना रहता है ना। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार सॉल्व करके देख लेना, मेरे ख्याल से बन जाएगा आराम से। देख होमोजीनियस कैसे दो तरीके से पता चलता है, मैं बताता हूँ। पहला तो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 37 देखोगे पेज 363 का, तो y अपॉन एक्स दिख रहा है ना, तो ज्यादातर वैसे क्वेश्चंस में होमोजीनियस लगता है। ठीक है, तो y अपॉन एक्स को v से रिप्लेस कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन। दूसरा तरीका कैसे पता चलता है, जैसे क्वेश्चन 22 जो है पेज 362 का, वहां पर टर्म्स को चेक करो, एक्स स्क्वायर है, अगली टर्म क्या है एक्स वाई, तो दोनों की पावर ऐड होके एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, मतलब पावर क्या बन गई 2। अगली टर्म क्या है वाई स्क्वायर, उसके बाद भी अगली टर्म डी वाई के साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। तो हर एक टर्म का जो पावर है, या जो जो पावर का सम है, वो क्या है, सेम है। तो वैसे क्वेश्चन में होमोजीनियस लगता है। ठीक है, जैसे कि 32 भी हमने देखा, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो इसलिए होमोजीनियस था। अगर वो 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई होता, तो क्या वो होमोजीनियस होता? नहीं होता। हाँ, तब वो वेरिएबल सेपरेबल से बनता। और बताओ, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो? अच्छा, 43 कौन सा फॉर्म है, अमन बता, 43 देख के बता। हाँ, होमोजीनियस है। ठीक है, समझ गए ना? और किसी को कोई डाउट? अच्छा, 44 बताओ कौन सा फॉर्म है। 44 कई बार डायरेक्टली देख के नहीं पता चलता, एक दो स्टेप सिंप्लीफाई करने पड़ते हैं। तो 44 बताओ कौन सा फॉर्म है। एलडी आएगा, करेक्ट। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो फिर पूछ लो। वो तेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, उसमें अरेंज करना है, तो एक दो स्टेप परफॉर्म करके देख लेना। देख लो एक बार और क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिसमें डाउट है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में भी वंशिका, रुद्राक्ष, वेदांश, कोई डाउट है तो पूछ लो। आप लोगों के पास बुक तो है ना हाथ में अभी? यस सर। हाँ, क्वेश्चन 9 पेज नंबर 361। हाँ, दोनों तरफ लॉग ले ले तो पावर सामने आ जाएगी। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, वो 2 लॉग एक्स बन जाएगा। सीधा वेरिएबल सेपरेबल लगा के इंटीग्रेट कर देना। हेलो, हेलो, हाँ हाँ, पहुंच रहे क्या? हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है क्या? हेलो, डिफरेंशियल इक्वेशन फिर मैं एंड कर दूंगा। कुछ पूछना है तो, कोई क्वेश्चन है, कोई टाइप है तो पूछ लो। आज की क्लास आखिरी है डिफरेंशियल इक्वेशन। कल से हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? वेक्टर्स करेंगे एक दिन करेंगे 3D, एक दिन करेंगे प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद फिर एक फुल टेस्ट कर लेंगे। फुल टेस्ट अभी अपन ने नहीं किया क्या? एग्जाम के टाइम ही करने वाले। ठीक है, 7 को प्रोबेबिलिटी वेक्टर और 3D का टेस्ट रहेगा, और 9 को फुल टेस्ट रहेगा। ऐसे ही अपन ने प्लान किया ना। कैलकुलस पूरा अभी संडे कर लेते हैं, इंटीग्रल वाला पार्ट। ठीक है, हेलो, ठीक ठीक ठीक, ओके। 33 क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर। हाँ, बताओ 33 क्वेश्चन कौन सा टाइप का, जल्दी से देखो।
हाँ, अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ एलडी का। वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल्स टू कॉट एक्स dx। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन सा फॉर्म है ऐसे देख के समझ में इजीली नहीं आने वाला है, तो पहले dy बाई dx के फॉर्म में इसको अरेंज कर लेते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, ये पूरा उधर गया तो कॉट एक्स डी एक्स माइनस 2xy dx। क्लियर ये चीज? राइट हैंड साइड से dx कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, cot x माइनस 2xy। इधर पे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर समझ में नहीं आ रहा ना कौन सा फॉर्म है, तो dy बाई dx के फॉर्म में पहले अरेंज कर लो, फिर काफी कुछ क्लैरिटी आ जाती है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो dy बाई dx, यहाँ पर क्या बच गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या है, ये cot x माइनस 2xy। समझ गए? अब ये माइनस 2xy को इधर शिफ्ट करो तो आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा फॉर्म है। ये एलडी है, 2xy इज इक्वल्स टू कॉट x। चलो अब इसमें क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताना ऋषि कि इसमें p की वैल्यू क्या है। हाँ, तो p क्या होता है मैं ये पूछा, अभी आईएफ नहीं पूछ रहा हूं। क्या है p की वैल्यू? करेक्ट। तो पहले ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो उसके लिए हमको ये वाले पार्ट से पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? तो जो पूरा y का कोफिशिएंट होगा वो आपका p हो जाएगा, और राइट हैंड साइड का वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, q हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बना के जब तक नहीं देखोगे ना क्लैरिटी नहीं आएगी। अमन और ऋषि तुम लोग को बनाना है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है। और बताओ किसी क्वेश्चन में डाउट है तो? अभी अजय सर को आने में 2-3 मिनट और है, 5 मिनट और है, तब तक पूछ लो। साधना, हाँ कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है? ये वाला क्या? ये तो दूसरा है। गया, पता नहीं, इसको फास्ट चेंज करो तो वो हो जाता है, अपडेट करना पड़ेगा कुछ। हाँ ठीक, कर लिए थे, रिकॉर्ड भी कर लिया था मैं सेशन, वैसे तो कोई लॉस नहीं होगा। और क्या है, एक ही टाइप के तो क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। और कुछ पूछना है? एंड करें फिर क्लास? ठीक है, जाग तो रहे थे ना? ठीक है। क्यों, पापा डांटते नहीं?